हेलो एवरीवन, मैं रोहित नारंग स्वागत करता हूं आपका एडवांस एक्सेल फॉर एडवांसमेंट चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और आज मैं आपको एसक्यूएल की कोडिंग सिखाऊंगा जो कि बहुत ही छोटी है, वो आप इजीली सीख सकते हैं। क्रिएट टेबल हम आज यूज करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल का यूज क्या होता है, वो एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखा है। एसक्यूएल में सबसे पहले जो एसक्यूएल होता है वो एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्वर लिख रखा है। वहां पर हमारा जो भी डेटा होता है, जैसे कि आप एक कॉल सेंटर की ले लो, वहां पर कस्टमर्स कॉल करते हैं। प्रोडक्शन का ले लो, वहां पर उनका डेटा रहता है कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए। XYZ कोई भी डेटा हो वो हमारा सर्वर पे जाके हमारा सेव रहता है। अब सर्वर से, अब ऐसा तो नहीं है वो सर्वर पे सेव रहेगा उसका हमें यूज नहीं करना। वो जब सर्वर पे सेव हो जाता है तो उसका फिर हमें यूज करना होता है, यानी कि वहां से फेच करना होता है। तो उस केस में हमारी एसक्यूएल जो हेल्प करता है वहां से वो फेच आउट करने में। अब ऐसा नहीं है कि हमें जो है सर्वर पे कोई डेटा रखा है उसको हमें एडिट नहीं करना, उसमें कुछ डेटा और इंसर्ट नहीं करना, तो उस केस में भी हमारा एसक्यूएल हेल्प करता है। यानी एसक्यूएल है एक तरह से मिडिल मैन। कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो, डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, XYZ कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो उस केस में एसक्यूएल हमारी हेल्प करता है। तो ये एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एसक्यूएल ओपन करा। एसक्यूएल की ऐसे विंडो आपकी ओपन होगी। अगर आपके पास नहीं है जो सिस्टम में एसक्यूएल, तो आप यह नॉर्मल गूगल पे सर्च करके एसक्यूएल डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रखी है। 2 डेटाबेस मैंने क्रिएट करे हैं। आपका जब एसक्यूएल ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा। आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपने जो डेटाबेस ऐड कर रखा होगा, देखिए मैंने 2 डेटाबेस यहाँ पर ऐड करे हैं, तो दोनों डेटाबेस का यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस आ रहा है, इस पे जब आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि डेटाबेस का आप नाम क्या रखना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर कर्सर घूम रहा है, तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं मेंशन करता हूँ, सेकंड डेटा। तो सेकंड डेटा मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो देखिए एसक्यूएल सर्वर पे मेरा जो डेटा है वहां पर सेकंड डेटा के नाम से रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं, अपने डेटा के अंदर टेबल कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यू क्वेरी लिखा आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक विंडो ओपन होगी जहां पे आपने कोडिंग करनी है। अभी ओपन हो रही है, यहाँ पे कर्सर जो है घूम रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन जैसे ही ओपन होता है फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं इंसर्ट डेटा की। आप देखिए यहाँ पर मेरे डेटा जो कोडिंग होनी है वहां पर ये शो हो रही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिस्ट शो हो रही है। यहाँ पे वो डेटा आप सेलेक्ट करेंगे जिस डेटाबेस पे आपने काम करना है। तो अभी मैंने सेकंड डेटाबेस क्रिएट करा है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से सेकंड डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब आप डेटा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे सिंपली आप टाइप करें क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल आपने लिखना है और टेबल का नाम लिखना है कि कौन सा टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं एम्प्लॉय लिख देता हूं, एम्प्लॉयज मैंने यहाँ पर टाइप करा। अब ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या टाइप करना है कि मुझे जो जो कॉलम यहाँ पर देने हैं वो इसके अंदर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉलम देना है, यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देनी है, इन्वर्टेड अंडरस्कोर लगाएंगे फिर आईडी लिखेंगे। इसमें स्पेस नहीं लेगा, ध्यान रखिए, स्पेस की जगह आपने अंडरस्कोर लगाना है। स्पेस दिया, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने इंटीजर लिख दिया। नॉट नल भी लिख देता हूं कि ये ब्लैंक नहीं रहेगा। अगर ये ब्लैंक होता है तो आपका डेटा वहां पे फिल नहीं होगा। रेस्ट अब अगर हो सकता है आपने नेम फिल कर दिया, आईडी फिल कर दी, सॉरी नेम फिल कर दिया और उसके आगे डिपार्टमेंट फिल कर दिया, बट आपने आईडी मिस कर दी, तो उस केस में ये क्या करेगा, नल कर देगा। मतलब वो अगर नल है तो वहां पे आप डेटा कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो आईडी को मैंने नॉट नल कर दिया। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब सेकंड मुझे क्या कैप्चर करना है वो मैं टाइप करूंगा। मुझे यहाँ पर नेम कैप्चर करना है, नेम का हेडर मैंने यहाँ पर लगाया। फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देता हूं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। देन इसको मुझे क्या रखना है, वेयर केयर आप यहाँ पे नाम देंगे। वेयर केयर मतलब होता है कि आपने उसको टेक्स्ट ऐसा कंसीडर करना है। आप ब्रैकेट में आप यहाँ पर उसको देंगे कि यहाँ पर आप उसकी लिमिट कितनी रखना चाहते हैं। वेयर केयर के बाद आपने ब्रैकेट में टाइप करना है कि उसकी लिमिट आपको कितनी रखनी है, वो यहाँ पर मैंने टाइप करा, कॉमा। अब मैं लास्ट यहाँ पे देता हूं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर लिखा। देन इसको मुझे क्या रखना है, वेयर केयर ही रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपका टेक्स्ट में ही रहेगा। वेयर केयर मैंने यहाँ पर टाइप करा, ब्रैकेट ओपन। अब इसको भी मैं 20 रखता हूं। अब यहाँ पर सिंपली आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कॉलन आप लगाएंगे।
सेमीकोलन लगाना है आपने, सेमीकोलन यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो ये आपकी पूरी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने कोडिंग रन करनी है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट देख रहे हैं उस पर क्लिक करिए, अदरवाइज आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो रन हो जाएगी। एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा है, मतलब मेरी जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब उस डेटा को हम चेक कैसे करें कि वो इंसर्ट हुआ भी या नहीं, हो सकता है इसने ऐसे लिख दिया हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैं एक और कोडिंग लिखूंगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने डेटा फेच करना हो सारा ही तो वो उसके लिए आप क्या कोडिंग यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब जो डेटा है उसका नाम, टेबल का नाम मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए नीचे आगे इसको मैं टैप कर दूंगा तो ये आपकी कोडिंग रहेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे और इसी स्पेशली मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, अगर आप यहाँ पर F5 प्रेस कर देंगे तो जो ऊपर आपने कोडिंग करी थी वो भी साथ साथ रन हो जाएगी। बट सिंपली मुझे इसको रन करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा तो नीचे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट सारे ही यहाँ पर कॉलम आप रिफ्लेक्ट करें जो मैंने इसको कॉलम दिए थे। तो ऐसी कई सारे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा और कमेंट करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।